एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जो 6th चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया उसका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। वेदर क्या होता है, वेदर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेदर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट क्या होता है, मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा हाइट, जो मेजर जो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, दे आर हाइट ऑफ द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट और माउंटेन। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको इस आपके चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको यह समझा दिया गया, विंड्स ब्लोइंग होता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड होता है, किस दिशा से हवा आती हो। तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया गया कि जो फैक्टर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें हाइट ऑफ द सी लेवल जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि समुद्र तल से ऊंचाई। हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है, राइट। ठीक है, माउंटेन्स एरिया जो है, पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें ठंडक होती है, पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवा जो है ठंडी हवा लेकर आती है। डेजर्ट रीजन से हवा आती है, गर्म और हवा आती है ना। तो इस तरह हम लोगों ने फैक्टर्स को देखा, द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट, विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। सीजन्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में सीजन्स के बारे में जाना। भारत में जो सीजन मुख्यतः मेनली 3 सीजन्स होते हैं, समर, रेनी और विंटर सीजन। इस चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, दैट आर दे आर समर, रेनी एंड मानसून। ठीक है, समर सीजन जो अप्रैल में स्टार्ट होता है और जून तक चलता है। फिर जून में जो है भारत में मानसून प्रवेश करता है और वर्षा होती है, ठीक। उसके बाद जो आपका सीजन आता है वो होता है विंटर सीजन। अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग सीजन्स के हिसाब से, अलग अलग कपड़े, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ठीक है, हमने ये चर्चा भी की थी लास्ट क्लास में कि कैसे लोग गर्मी समर सीजन में जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों पे, हिली एरिया पे चले जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो है क्लाइमेट जो है, वेदर जो है वो माइल्ड होता है, प्लेजेंट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद हमारा जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है, सबसे सीजन हमने बात की समर सीजन, अप्रैल टू जून, ध्यान रखना है, याद रखना है। समर सीजन भारत में स्टार्ट होता है अप्रैल से जून तक, और रेनी सीजन जून से सितंबर तक। ठीक है, ठीक है। और जो आपका विंटर सीजन स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स मिड नवंबर, फ्रॉम मिड नवंबर एटिल लास्ट अंटिल फरवरी। मिड नवंबर से लेके फरवरी तक का महीना जो है वो भारत में विंटर सीजन होता है। ठीक है, तो ये 3 मेन सीजन। अब इस 3 मेन सीजन के अलावा 2 और सीजन होते हैं इसके बीच में। वो 2 सीजन होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। यू नो, स्प्रिंग सीजन जो आपका सर्दी समाप्त होने और गर्मी शुरू होने के बीच का जो मंथ होता है वह स्प्रिंग सीजन कहलाता है। और इस सीजन में फूल खिलते हैं, हरी पत्तियां पौधों पेड़ों पे लगती हैं। ये सीजन स्प्रिंग सीजन होता है। उसके बाद ऑटम सीजन जो आपका होता है वो रेनी सीजन के एंड के बाद और विंटर सीजन के शुरू होने के बीच जो मंथ्स आते हैं वह ऑटम सीजन कहलाता है, जिसमें पेड़ से पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, एंड द ट्रीज शेड देयर लीव्स। ठीक है, तो ये 2 और सीजन है। 3 मेन सीजन के अलावा 2 और सीजन है, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। और स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन में जो है मौसम जो है, वेदर जो है प्लेजेंट होता है, ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा
ठंडक का एहसास होता है। बढ़िया मौसम कहा जाता है। ये दो जो सीजन है हमारे, ऑटम और स्प्रिंग, ये प्लेजेंट सीजन है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखा यहाँ पे। विंटर सीजन में जो हिमालय रीजन है वहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है और एरिया जो है एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, अत्यधिक ठंड पड़ती है वहाँ पे। ठीक है। डेजर्ट रीजन में डेज एंड नाइट्स आर प्लेजेंट, ओके, इन विंटर सीजन एंड देयर इज नो विंटर सीजन इन सदर्न पार्ट ऑफ। भारत के दक्षिणी हिस्से में जो है विंटर सीजन नहीं होता है। दिस रीजन हैज प्लेजेंट वेदर विथ ब्राइट सनशाइन इवन ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर मानसून इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट विंटर। विंटर में जो मानसून आता है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून के नाम से जानते हैं। द ड्राई विंड्स पिक अप सम मॉइस्चर व्हाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल and give a considerable amount of rainfall to the south. Northwestern part of India also receive some cyclonic rain during winter. Some cyclonic rain, चक्रवाती वर्षा जिसको कहते हैं, वह जो है भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होती है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वी रेड अबाउट द क्लाइमेट, वी रेड अबाउट द वेदर, वी रेड अबाउट द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। ओके। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और क्या उसका आंसर है, हम लोग उसको देखेंगे। ये आपका 6th चैप्टर है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। दिस इज द लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी इस चैप्टर को आगे, मतलब इस चैप्टर के आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, और हम लोग इसी जो हम लोगों ने 6th चैप्टर कंप्लीट किया 1 to 6 एंड वी विल रिवाइज दिस चैप्टर्स। ठीक है। इसका रिवीजन करेंगे, जो हमारे पास समय है उसमें हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट जो आपका है सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके, एमसीक्यू जिसको आप कहते हैं। वो है, कह रहा है इन इंडिया द समर सीजन स्टार्ट्स इन। भारत में समर सीजन की शुरुआत जो है वो कब होती है। ठीक है। समर सीजन कब स्टार्ट होता है, एज वी रेड इन दिस चैप्टर एंड वी न्यू दैट द समर सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट है आपका समर सीजन कब स्टार्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यूज। ठीक है। फर्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडिया द समर सीजन स्टार्ट्स इन, ऑप्शन अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल में जो है, अप्रैल में स्टार्ट होता है समर सीजन भारत में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका इन विच डायरेक्शन डज द रेनफॉल फर्स्ट बिगिन ड्यूरिंग द मॉनसून। इन विच डायरेक्शन डज द रेनफॉल फर्स्ट बिगिन ड्यूरिंग द मॉनसून। सबसे पहले जो वर्षा भारत में होती है वो साउथ में होती है। ठीक है। थर्ड, डैश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मौसिनराम, चेरापूंजी, दार्जिलिंग एंड शिलोंग। ठीक है। मौसिनराम जो है हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करता है, वो आपका मेघालय स्टेट में है। ठीक है। तो मौसिनराम फोर्थ है आपका द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड नवंबर एंड लास्ट अंटिल। विंटर सीजन लास्ट नवंबर में स्टार्ट होता है और कब तक चलता है ये, अंटिल फरवरी, फरवरी तक चलता है ये। ठीक है।
फिफ्थ है आपका द शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 मेन सीजन्स एंड देयर आर आल्सो 2 सीजन्स, ऑटम एंड स्प्रिंग्स। इस मेन 3 मेन सीजन के अलावा 2 और सीजन होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो ये जो आपका कह रहा है शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर, शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर जो है वह क्या कहलाता है। अभी हम लोगों मैंने जब बात की 2 सीजन जो है इस मेन सीजन के अलावा 2 और सीजन की बात की, मैंने आपको बताया कि इस विंटर और समर के बीच जो है ना, वो सीजन जो है कहलाता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन आपका नेक्स्ट आपका है बी फिल इन द ब्लैंक्स। बी है आपका fill in the blank। First question is dash is the general weather condition of a place। The summer season starts in, second है आपका the summer season starts in April। Third, dash in Meghalaya reports the highest rainfall in the world। अभी हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अभी ये क्वेश्चन किया था, डैश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मौसम रैम का नाम लिया था हम लोग। मौसम रैम जो है ये इसको फिल इन द ब्लैंक्स में दे रहा है डैश इन मेघालय रिकॉर्ड्स। ठीक है, बस देखिए डैश इज द शॉर्ट सीजन बिटवीन विंटर एंड समर। ठीक है, विंटर और समर के बीच जो है शॉर्ट सीजन उसको क्या कहते हैं, दैट इज। अभी हम लोगों ने यहाँ किया भी आंसर उसी चीज को दे, एमसीक्यूज को जो है घुमा के जो है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन बना रहा है। डैश इज द शॉर्ट सीजन बिटवीन विंटर एंड समर स्प्रिंग। The places higher, फिफ्थ आपका the places higher above the sea level are dash than those which are at lower level। The places higher above sea level, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि the places higher the sea level are colder than those which are at lower level। जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे ठंडक पाएंगे, और ये जो है जो प्लेसेस हायर एबव द सी लेवल आर कोल्डर। ठीक है, कोल्डर।
ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखेंगे। फर्स्ट है आपका क्लाइमेट, सेकंड इज अप्रैल, थर्ड वन इज मौसम, फोर्थ इज स्प्रिंग एंड फिफ्थ इज कोल्डर। ठीक है, तो एमसीक्यूज के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है आपका ऑब्जेक्टिव कट, लास्ट ट्रू फॉल्स, राइट T for true statements and F for the false statements. First one is how hot winds blow during summer seasons. ठीक है, hot winds blow during summer season, बिल्कुल सही है ये कि समर सीजन में जो है गर्म हवा बहती है। हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर सीजन, बिल्कुल सही है ये, ट्रू होगा आपका। ठीक है, सेकंड वन इज द थार डेजर्ट इज वेरी कोल्ड एट नाइट ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है the climate of hill station is very pleasant during winter season, false, very cold during winter season, not pleasant। Summer season has short days and long nights, summer season has short days and long nights। हम लोगों ने पढ़ा कि समर सीजन में जो है लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स, बिल्कुल गलत है ये। Autumn is the period when weather is very hot. Autumn is the period when weather is very hot. No. चलिए, आपका कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हम लोग इस चैप्टर में आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे अगली क्लास में, और हम लोग आज अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।